हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल वीसी क्लासेस कंपटीशन पर। और आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं परसेंटेज, तो स्टार्ट करते हैं इसे। आज आज हम ये परसेंटेज चैप्टर का टाइप जो 15 है स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 15 करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बच जाते हैं। 420 सेब यहाँ बचे रहते हैं। प्रारंभ में उसके पास सेब थे। देखिए, इसमें एक फल विक्रेता 40% सेब बेच देता है। टोटल 100% सेब है। ठीक है, सेब टोटल अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। 100% में से कितना बेचा उसने? जो बेच दिए 40%। ठीक है, 100 में से 40 तो कितना बचा? 60। तो 60% सेब उसके पास अब भी बचे। और यहां पर एक क्वेश्चन क्या करा, फिर भी उसके पास 420 से बचे रहते हैं। तो 60% बचा हुआ, 60% बराबर किसके? 420 के। तो प्रारंभ में उसके पास सेब कितने थे? मतलब 100% सेब पूछ रहा है। जब 60% बराबर 420, तो 100 बराबर कितना? 0 से 0 गया और 6 7 42। और जब 10 की मल्टीप्लाई 70 में करेंगे तो कितना जाएगा? 700। तो प्रारंभ में उसके पास 700 सेब थी। ठीक है, तो उसका आंसर हो गया 700। अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्याओं का योग 150 है। देखिए, इसमें मान लेते हैं x हो गई, ये हो गए छात्र, x तो हो गए छात्रों, ठीक है, प्लस y हो गए छात्राओं का योग कितना है? 150। ठीक है, यदि छात्रों की संख्या x है, छात्रों की संख्या x इसने दे रखी है, तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। तो इसमें देखिए, विद्यार्थियों की कुल संख्या का x%। तो यहां से हम छात्राओं की संख्या क्या निकल के आएगी? छात्राओं की संख्या जो आएगी निकल के यहां से, वो आएगी 150। छात्राएं कितना? y। इस x को इधर ले आएंगे तो कितना जाएगा? 150 माइनस x। ठीक, तो क्या है? छात्राओं यहां पर क्या है? तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो छात्राओं की संख्या तो मतलब 150 माइनस x, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? 150। विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है? x% है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन आ गया, अब इसको हमें निकालना है। ये 0 से 0 गया, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 300। ठीक, माइनस 2x, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें 3x आ जाएगा, और ये 2x माइनस का 2x प्लस का 3x हो जाएगा 5x। ये माइनस का 2x इधर जाएगा प्लस में, तो कितना जाएगा? ये हो जाएगा प्लस में, तो ठीक है, प्लस का 2x और प्लस का 2x प्लस का 3x, तो ये 5x हो के बराबर 300। x बराबर कितना जाएगा? ये आ जाएगा 5 6 30 60। तो छात्रों की संख्या x कितना आई? 60। ठीक है, 60 छात्र हो गए। अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के और लड़कियों की संख्या 504 है। देखिए, किसी विद्यालय में टोटल विद्यार्थी हो गए कितना? 70%। सॉरी, टोटल विद्यार्थी हो गए 100%। ठीक है, टोटल विद्यार्थी, और 70% विद्यार्थी लड़के, बॉयज कितना है इसमें? 70%। ठीक है, और गर्ल्स कितनी है? जब 100 में 70 गया तो क्या जाए निकल के? गर्ल्स 30%। तो लड़कियों की संख्या कितना है? लड़कियों की संख्या बता रहा है 504। तो 30% बराबर कितने के? 504 के। तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, मैं लड़के कितने हैं? 70%। तो 70% बराबर कितना? 3 से काटेंगे, ये 3 18 24, और 168 में 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा
6 7 42 1176। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई 1176। अब अगला क्वेश्चन करते हैं चौथा। यदि टेलीविजन पर बिक्री कर 7.5 से बढ़कर 8% तक बढ़ जाए तो उस टेलीविजन पर जिसका मूल्य 19,000 रुपये है कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा। देखिए टेलीविजन पर बिक्री कर 7.5 से बढ़कर तो उस टेलीविजन पर जिसका मूल्य देखिए 100% बराबर कितना 19,000। ठीक है 100% बराबर कितना 19,000। अब 7.5 से 8 ये बढ़ गया 8 तो कितना बढ़ा 0.5। तो कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा यहाँ से निकाल लेंगे 0.5 हमें निकालना। 2 जीरो से 2 जीरो गया और 0.5 की मल्टीप्लाई 19 में करेंगे 19 95 तो 95 रुपये आ जाएगा। ठीक है इस पॉइंट से 0 कट जाएगा तो उसको कितना रुपये अधिक देना पड़ेगा 95 रुपये अधिक देना होगा। ठीक है ये कह रहा है टेलीविजन पर बिक्री कर 7.5 से बढ़कर कितना हो गया 8। तो उस टेलीविजन पर जिसका मूल्य 19,000 रुपये है मतलब उसका मूल्य 19,000 है तो 100% बराबर कितना हो गया 19,000 और 7.5 से कितना बढ़ा 8 तो मतलब आधा परसेंट बढ़ा। तो ठीक है आधा परसेंट हमें निकालना है इसका तो वही निकाल देंगे। अगला एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले उसमें कुल मतों का 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 हो रही हो तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। देखिए वोटर लिस्ट में नाम कितना होगा वोटर लिस्ट में जो नाम होगा पूरा 100% और कुल मतों का 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो वोटिंग भी 100% की हुई। ठीक और 100% वोटिंग का कुल मतों का 2% मत तो मतलब 100% का 2% तो मतलब 98% मत वैध थे। ठीक है क्योंकि 2% मत क्या कर दिए गए अवैध 100 में से 2% अवैध कर दिए तो बच्चा कितना 98% क्या हो गया वैध। अभी कह रहा है कुल वैध मतों का 55% मत मिले वैध मतों का कितना 55% तो 98 का 55%। कुल मतदाताओं की संख्या इतनी है तो देखिए 100% बराबर हमें कितना दे रखा है 1,04,000। ठीक तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े तो हमें क्या निकालना है 98% इंटू 55/100। अब से निकालते हैं 5 में 5 और ये 5 से 5 में 10 और 2 से कटेगा 2 चौक 8 2 में 18। ठीक 20 ऊपर पहुंच जाएगा तो देखिए ये पूरा इसका जो कंडीशन आएगा 10430 इंटू 11 अपन कितना 20। तो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं पूरा बताता हूँ इसका आपको तो ये आ जाएगा 10 4,000 और 49 इंटू 11 बटे 20 इंटू 100। ठीक अब काटते हैं 0 से 0 2 0 से 2 0 अब मल्टीप्लाई करते हैं 11 99 और 44 44 में 9 प्लस करेंगे तो 53 539। अब इसमें से 4 की मल्टीप्लाई और करनी है तो 539 में से 4 की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा देखते हैं 9 चौक 36 और 4 की 12 13 चौक 15 4 5 20 21 0 0 0 और 1 12 9 3 5 तो जगह 6 5 9 1 10 5 और 1 6 56 0 56।
ठीक, तो पांचवे का आंसर क्या आएगा, 56,056, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ, टोटल वोटर लिस्ट में 100% वोट होंगे, ठीक है, वोटिंग भी 100% का हुआ। अब ये कह रहा है उसमें कुल मतों का मतलब 100% का 2% मत अवैध हो गए, तो 98, तो 100 में से 2% गया तो कितना, 98, ठीक है, तो 98% वैध मत हो गए इसमें। अब उसके बाद एक उम्मीदवार उनको कुल वैध मतों का 55% मत मिले, तो 98% मतलब वैध मत जो हमारे 98, उसका 55% मत मिले, ठीक, तो ये कंडीशन तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए हमें दे रखा है यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतनी दे रखी है, मतलब 100% बराबर 1,04,000, तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, तो 98%, मतलब ये वाले वैध मत पूछ रहा हमें, 98 इंटू 55/100, तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया, देखो 100 बराबर इतना, तो ये हमसे पूछा 98 इंटू 55/100, तो अब देखिए क्या होगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, देखो इन 98 इंटू 55 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक, और 100 और ये नीचे 100 को नीचे लिया उसके, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, यहाँ पे पहले मैंने काटापीटी करी और यहाँ पे मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, इन सबकी, तो आंसर क्या जाएगा निकल के, 56,056। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो जो वोटर लिस्ट में जो नाम थे पूरे 100% थे, ठीक है, 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो वोटिंग कितने का हुआ, वोटिंग हुआ 92% का, ठीक, और इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर, यहाँ मैंने कुछ गलती है, प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। अब देखिए 92% वोटिंग हुआ, अब 92% का भी 48% जीतने वाले ने, पहले प्रत्याशी जीतने वाले ने 48% मत प्राप्त किया, तो दूसरे ने कितना किया होगा, 92 माइनस 48, तो कितना जाएगा निकल के, 4 और 44%, ठीक, तो दूसरे वाले ने कितना प्राप्त किया, 44%, ठीक है। अब कह रहा है 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, तो इन दोनों का जो अंतर है कितना है, 4%, ये किसके बराबर है, 1100 के, क्योंकि उसने दूसरे प्रत्याशी को 1100 मतों से हराया, मतलब 1100 मत अधिक प्राप्त किए, ठीक है, तो चुनाव में कुल मत थे, कुल मत 100% कितने मत थे, तो ये आ जाएगा 25, और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 1100 में 11 पंजे 55, 11 22 और 5 27,500, ठीक है, तो छठे का आंसर कितना आएगा, 27,500 मत थे टोटल मत। अगला क्वेश्चन करते हैं, 7वां, ए तथा बी दो अक्षर बिंदु जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तथा अब देखिए दो हम बिंदु बनाते हैं, ए और बी, बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक, सी रेखाखंड ए बी पर एक ऐसा बिंदु है जो ए सी इसको मतलब 3 सेंटीमीटर और ए सी की लंबाई में 6% की वृद्धि, देखो ये तो हो गया ए सी 3, तो ये वाला कितना बचा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, तो 2 निकल के आ गया यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है ए सी में 6% की वृद्धि, तो हम क्या कर देंगे 3 इंटू या तो कर दो 106/100, तो ये आ जाएगा निकल के यहाँ से 3.18, ठीक, सेंटीमीटर, या तो 3 इंटू 106/100 कर दो, या फिर इस तरह कर दो 3 इंटू 6% की वृद्धि 6/100, तो यहाँ से देखो निकल के आएगा, इसे हम काटेंगे 2 3 6 2 से 25 हुआ, 3 3 9/25, और जब इसका डिवाइड करेंगे 9 का 25 में, उसके बाद में जो आएगा 0.18 जो भी निकल के आएगा उसको प्लस कर देंगे 3 में प्लस कर देंगे 3 प्लस 0.18, तो कितना जाएगा 3.18। तो ये वाला तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, आप इसी से करें, जरूरत पड़े तो इससे भी कर सकते हैं, ठीक, तो 3.18 आ गया,
तो AC की लंबाई कितना होगी 3.18, मतलब 0.18 बढ़ गई। तो CB की लंबाई में कितनी कमी आई? अभी जो CB है ना, इसकी लंबाई में कमी पूछ रहा है। देखो कमी कितनी आएगी, ये 0.8 की कमी है, 0.18 की कमी आएगी, ठीक है। तो 0.18 की, क्योंकि ये 0.8 इधर की साइड बढ़ गया, अपॉन 2 इंटू 100। तो पॉइंट हटाएंगे, बाद में कितनी संख्या है 2, तो नीचे कितनी आ जाएगा 2 0, और 2 से डिवाइड करेंगे 9। तो कितनी परसेंट कमी? 9% की कमी आ जाएगी, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर 3 था, ये कितना बढ़ गया 0.18, तो इधर की साइड यहाँ पर ये कितना बढ़ा होगा 0.18 बढ़ा होगा ना, बढ़ा होगा। तो 0.18 हमने ऊपर लिख लिया। तो कह रहा है CB, मतलब ये जो CB है इसकी लंबाई में कितनी कमी होगी, तो 0.18 अपॉन 2 इंटू 100 करके हमने निकाल दिया, ये कितने परसेंट, कितनी लंबाई में कितनी कमी होगी, कितनी प्रतिशत कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 8वां। राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया, शेष का 10% एक बैंक में जमा करा दिया। अब यदि उसके पास 8,640 रुपये बचे हों तो उसकी आय है। देखिए राम ने अपनी आय का 4%, अब इसे निकालते हैं उसी फॉर्मूले से, बचत बराबर आय इंटू 100 माइनस x अपॉन 100 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100। अब देखते हैं बचत कितना है, 8640 रुपये बचे उसके पास, आय हमसे पूछी है, इंटू आय का 4% चैरिटी में दान दिया, 100 में से 4 के तो कितना बचा 96, तो 96 उसने बचत कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में कह रहा है शेष का, यहाँ शेष का आ गया, वहां इसे दूसरा मान लेंगे और दूसरे 100 में से माइनस करेंगे। तो 10% एक बैंक में जमा करा दिया, तो 100 माइनस 10 कितना जाएगा, 100 में से 10 के तो 90 अपॉन 100। यदि अब उसके पास 8640 रुपये बचे, बचत हमने लिखी दिया यहाँ पर। अब इसे काटते हैं, एक 0 से 0 गया, 9 से काटते हैं, 9 ने 81, 54, और 9 से ही 10 बढ़ जाएगा, 100 की इस एक 0 ये रहा और 2 0 ये, 1000 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो x बराबर कितना जाएगा 10,000। अगला क्वेश्चन करते हैं 9वां। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो वोटर लिस्ट में नाम जो थे वो थे 100%, ठीक है। और वोटिंग जो हुआ 75% ने अपने मत डाले, जिसमें 2% मत अवैध कर दिए गए। तो 100% में से 2% मत हो गए अवैध, तो बचे कितने 98 हो गए वैध मत। सॉरी यहाँ लिखते हैं वैध मत, वैध मत बराबर 75 इंटू 98 अपॉन 100, ठीक। तो एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% हैं। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या हमसे पूछी। देखिए यहाँ पे निकालते हैं पहले हम, इसका आएगा 25 के 75, 100 का 2 से काटते हैं 2 3 4, 2 चौक 8, 2 9 18, 49 के तीनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 9 3 27, 4 3 12, 13 14 अपॉन 3, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 73.5, ठीक। यहाँ से आ गया 73.5। अभी कह रहा यहाँ तक तो हो गया। 92 से एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मत कितने हमारे 73.5 का 75% है। 73.5 इंटू 75% बराबर किसके 9261। तो उस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब 100% हमसे पूछ लिया। अब यहाँ निकाल दें 25 के 75, 1400, ये हमसे पूछा 9261, और इसे काटेंगे 73.5 से, जब इसे काटेंगे ना
92 को ये कटेगा 126 बार, ठीक। और 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 नीचे 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें 42 में, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 आ गया। 168 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी 100 में, तो 168 और 100, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ, 73 पॉइंट इतना 73.5 इंटू 75/100 बराबर कितना 92 से, तो 100% हमसे पूछा है, तो 100 की ये हमने काट लिया ऊपर नीचे, ठीक। 100 की मल्टीप्लाई कर दी इधर की साइड इसमें और 4 की मल्टीप्लाई भी किसमें कर दी हमने, इसी में, और बाकी इन दोनों से क्या हो गया डिवाइड। तो आंसर हमारा आ गया इसका 16,800। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक टीवी सेट की कीमत 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1650 रुपये कम हो गई, तो सेट का आरंभिक मूल्य था, ठीक है। टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आई, तो उसकी कीमत कितने रुपए कम होगी 1650, तो 10% बराबर कितना 1650 रुपये। आरंभिक मूल्य मतलब कितना 100% हमसे पूछा है इसमें, तो इस ऊपर नीचे से ये गया और तो कितना आएगा 16,500 रुपये। 16,500 रुपये उसकी आरंभिक कीमत थी। अगला क्वेश्चन करते हैं 11। किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 25% की वृद्धि कर दी जाती है। यदि प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी जाती है, तो उससे कुल मजदूरों में x% की कमी होती है, तो x का मान होगा। तो देखिए इसे करेंगे हम, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कौन सा, r² 100, प्रतिशत कमी बराबर r²/100, क्योंकि दोनों जगह 25% है, तो 25 × 25/100, तो कितना हो जाएगा 625/100। और जब ये नीचे 100 की 2 0 कटेंगी तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट बढ़ जाएगा दो अक्षरों के बाद 6.25, तो कितने परसेंट की कमी होगी 6.25% की कमी होगी, ठीक। इसका मान यही होगा, आंसर इसका यही है, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी। इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। अब देखिए इंग्लिश बोल सकते हैं कितने 70%, ठीक। इंग्लिश बोल सकते हैं 70% और हिंदी बोल सकते हैं 65%, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 135%, ठीक है। और अभी कह रहा है विद्यार्थियों से कम 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो भी टोटल 100% विद्यार्थी, ठीक है। अब कम से कम एक भाषा बोलने वालों की संख्या निकालनी है, कम से कम एक भाषा बोलने वालों की संख्या, तो 100% माइनस 27, तो यहां से निकल के आ जाएगा 73%। 73% ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं -73, तो कितना आएगा 2 और 3 और 3 6, 62%। तो समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो 62% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 13। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी ने 14,000 मतों से विजयी हुआ। देखिए टोटल 100% मत थे उसमें, 100% मत डाले जाएंगे। एक को मिले 60%, कितना 60%, और वह कितने से 14,000 मतों से विजयी हो गया, तो दूसरे को कितना मिला होंगे 40%, और कितने अधिक मिले उसे 14,000, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया
20%, तो 20% बराबर कितना, 14,000। तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या, मतलब कितना, 60% मत हमसे पूछ रहा है। 2 से 2 दिए 6, 14 28 दिया 42,000 मत मिले। तो जीतने वाले प्रत्याशी कितने मत मिले, 42,000। अगला क्वेश्चन करते हैं 14। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए गए। देखिए, अब 110 रन बनाए, टोटल रन कितना, 110। टोटल रन बनाए उसने 110, ठीक। और जिसमें 3 चौके, तो 3 इंटू 4, 12 रन तो उसने बना लिए चौके से। 8 छक्के, 8 इंटू 6, 8 6 48, 48 रन बनाए उसने छक्के मार के। तो टोटल मार्क कितना हो गया, 10 6। टोटल 60 रन उसने छक्के और चौके से बनाए। अब 110 रन टोटल बनाए, तो अब जो उसने भाग कर रन लिए वो कितना हो गया, तो चौके और छक्के से हो गए 60। अब 110 रन में से, टोटल में से 60 माइनस कर देंगे, तो जो उसने भाग कर रन लिए हैं विकेटों के बीच वो निकल कर जाएंगे। तो कितना आ गया, 110 माइनस 60 बराबर 50। तो 50 रन उसके द्वारा भागकर बनाएंगे, ठीक। अभी तो अब 50% उसकी 50 का परसेंट निकाल लेंगे। तो 50% निकाल, 50 अपॉन 110 इंटू 100 आ गया। और ये कितने का, 500 अपॉन 11, तो 11 चौक 44, 11 पंजे 55, तो 45 सही 5 अपॉन 11 इसका आंसर प्रतिशत निकल के आ जाएगा।